नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक अच्छी और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स कैसे डिजाइन की जाती हैं। चाहे आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे, जब तक आपका डिजाइन आसान, साफ और फास्ट नहीं होगा, विजिटर्स रुकेंगे नहीं। हम इस पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इससे जुड़ी कोई भी अगर आपका सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में रखें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी वेबसाइट जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सके, विजिटर्स को बिना सोचे समझ में आ जाए कि कहां क्लिक करना है, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे अच्छे से चले, लोड होने में टाइम ना लगे, सिंपल डिजाइन और बेटर कन्वर्सेशन हो। पॉइंट 2 की अगर हम बात करें, टॉप एलिमेंट्स ऑफ यूजर फ्रेंडली डिजाइन। पॉइंट 2 के सेक्शन 1 की बात करते हैं, क्लियर नेविगेशन यानी मेनू। वेबसाइट्स का मेनू सीधा और समझने योग्य हो, ज्यादा ड्रॉप डाउन या कंफ्यूजिंग ऑप्शन ना रखें। एग्जांपल्स होम, अबाउट, कोर्सेज, गैलरी, कॉन्टेक्ट्स, इस तरीके से सिंपल अपना मेनू रख सकते हैं और इसमें भी सब मेनू को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ना रखें। सेकेंड पॉइंट्स की बात करते हैं, कॉन्सिस्टेंट लेआउट्स की अगर हम बात करें तो हर पेज का स्ट्रक्चर एक जैसा हो, फॉन्ट्स, कलर, बटन स्टाइल एक जैसी दिखे। बिल्कुल ऐसा ना हो कि हर पेज का स्ट्रक्चर अलग हो जाए, कलर हर फॉन्ट का अलग हो, तो वो काफी बल्गर टाइप लगेगा। तो एक प्रोफेशनल, सिंपल और अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना है कि जैसे टॉप में आपका हेड हो गया, फूटर हो गया, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, मेनू बार बिल्कुल सही से क्लियरली दिखना चाहिए और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छी होनी चाहिए। पॉइंट 3 की बात करते हैं, रीडेबल फॉन्ट हो और राइट फॉन्ट साइज रहे। इसमें जैसे आप फॉन्ट्स की हम बात करें तो ऐसी फॉन्ट्स को रखना है जो काफी अच्छा से दिखे, रीड कर सके और बिल्कुल सही फॉन्ट्स हो, जिसमें अलग अलग कई एक आपको फॉन्ट ऑप्शंस आते हैं, तो उस तरीके से आपको फॉन्ट चूज करना है। हेडिंग्स जो है वो बड़े में हो और बॉडी जो है बिल्कुल टेक्स्ट उसका साफ और बिल्कुल एकदम क्लियर हो। ऐसा ना हो कि उसमें आपने किसी भी ऐसे फॉन्ट साइज को चुन लिया, किसी भी बॉडी टेक्स्ट को चुन लिया जिसमें कहीं पे प्रॉब्लम आए पढ़ने में, या उसको आपने इटालिक कर दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया। बिल्कुल प्रोफेशनल रखना आपको, यानी कि रीडेबल फॉन्ट और राइट फॉन्ट साइज को हमें चूज करना है। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन। 70% से ज्यादा विजिटर्स जो हैं मोबाइल से आते हैं। डेफिनेटली वेबसाइट हर स्क्रीन पे ठीक से दिखे, मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम ओपन करें तो चाहे वो इमेज का सेक्शन हो, चाहे वो फॉन्ट का सेक्शन हो, चाहे कोई भी ब्लॉग्स हो, कुछ भी ऐसा हो, वीडियोस हो, प्रॉपर विजिबल हो। ऐसा ना हो कि कुछ कट रहा हो, इधर उधर जा रहा हो। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आज के टाइम में लगभग हर लोग फोन यूज करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि मोबाइल फ्रेंडली हो और सही से मोबाइल में खुले, सारे एक एक पेज वगैरह सब कुछ चेक करना है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फास्ट लोडिंग स्पीड। इमेज कंप्रेस करके लगाएं, चाहे टीनी पीएनजी जैसे टूल से आप कंप्रेस कर लें उसको। उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा अगर आप हेवी इमेजेस के साइज रखेंगे या वीडियोस के साइज को आप रखोगे तो जो है लोड होने में टाइम लगेगा वेबसाइट्स को, और यूजर जो है जल्दी आपके पेज को, वेबसाइट्स को छोड़ के चला जाएगा, फिर किसी और वेबसाइट पे वो चला जाएगा। तो इसलिए अगर आपका लाइट वेबसाइट्स होगा तो जल्दी ओपन होगा, जिससे कि यूजर उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ और देख सकेगा। जरूरत से ज्यादा प्लगइन्स और एनिमेशन ना लगाएं, ऐसा जितना काम का हो उतना ही रखें। जीटी मैट्रिक्स, गूगल पेज स्पीड से अपना स्पीड चेक करते रहें। छठे पॉइंट की बात करें, कॉल टू एक्शन यानी सीटीए बटन जो है, कॉल नाउ, अप्लाई टुडे, गेट फ्री डेमो जैसे बटन्स को लगाएं जैसी जरूरत हो, जिस तरीके के बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हो। हर पेज पे कम से कम एक सीटीए होना जरूरी है, यानी कॉल टू एक्शन होना जरूरी है, चाहे वो कॉल के लिए हो, चाहे एडमिशन है तो एडमिशन फॉर्म के लिए हो, डेमो है तो फ्री डेमो के लिए हो। जिस भी बिजनेस से रिलेटेड अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो हर पेज पे इस बात का ध्यान रखना है कि सीटीए होना रिक्वायर्ड है। 7 पॉइंट की हम बात करें, कॉन्टेक्ट डिटेल इजिली विजिबल हो। टॉप बार या फुटर बार में हमेशा कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप शो होना चाहिए। उससे ट्रस्ट बिल्ड करता है अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो। टेस्टिमोनियल यानी 8 पॉइंट्स की बात करें, टेस्टिमोनियल रिव्यू सेक्शन होना चाहिए जिसमें यूजर का फीडबैक, फोटो या रेटिंग दिखाया जाए। रियल प्रूफ मिलने से ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है। 9 पॉइंट की बात करें, क्लीन वाइट स्पेस होना चाहिए, हर एलिमेंट्स को सांस लेने की जगह दे, बिल्कुल एकदम उसमें हौच पौच ना मचाए। भीड़ भाड़ वाले डिजाइन यूजर को कंफ्यूज करता है और फिर वो वहां से हट जाएंगे। मेन और थर्ड पॉइंट्स की हम बात करते हैं, कलर ब्रांडिंग टिप्स।
अपने ब्रांड्स के 2-3 मेन कलर्स को चुने। कभी भी आप ध्यान रखना कि कोई भी जो ब्रांड होता है या कोई भी संस्था होती है तो कई एक बार आपके कलर की वजह से वो रिकॉग्नाइज होता है या फिर आपके फॉन्ट की वजह से रिकॉग्नाइज होता है। तो फॉन्ट और कलर ऐसी चीज होती है कि 2-3 कलर उस बिजनेस से जुड़ा हुआ और फॉन्ट भी, तो वो बिजनेस को अट्रैक्ट करता है। ऐसा ना हो कि हर बार फॉन्ट की साइज अलग कर दिया, फॉन्ट का डिजाइन अलग कर दिया, हर बार कलर अलग कर दिया, तो वो जो है आप यूजर के माइंड में उस ब्रांड को आप घुसा नहीं पाओगे और वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, उसके दिमाग में वो क्लिक नहीं होगा जल्दी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने ब्रांड के 2-3 मेन कलर्स को चुने। कॉल टू एक्शंस के लिए लाइक कंस्ट्रक्शन रंग जो है बहुत जरूरी है। उसके अलावा लोगो के रंग से मिलती जुलती थीम रखें, जैसा आपका लोगो है उसी से रिलेटेड आप अपनी थीम को रखें। एग्जाम्पल के रूप में ब्लू प्लस व्हाइट प्लस येलो CTA, इसका क्या होगा, क्लीन और मॉडर्न लुक दिखता है। मेन 4th पॉइंट की अगर हम बात करें, बिगनर्स मिस्टेक जो हैं वो क्या क्या आप चीजों को अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा एनिमेशन या पॉपअप को नहीं रखना है, छोटे फॉन्ट साइज को नहीं रखना है, बिना CTA वाले होम पेज ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कॉन्टेक्ट इन्फो बिल्कुल छिपा हुआ ना हो, विजिबल हो, केवल डेस्कटॉप डिजाइन पर ध्यान दें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप बिगनिंग में करते हो तो इन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। बाद में आप अपना मोबाइल फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली तरीके से आप उसे बनाएं। 5th पॉइंट पे अगर हम बात करें, प्रो टिप्स, इसमें आप लेआउट्स को स्केच करें, लाइक कहाँ क्या चीजें होगा, चाहे वो आप पेपर पे कर लो, आप बना लो कि हाँ यहाँ पे लोगो लगना है, हम लाइक ऊपर अगर मेनू बार है तो यहाँ पे ये चीजें आनी है, यहाँ पे ये चीज आना है, बीच में टेक्स्ट आना है या न्यूज का सेक्शन आना है, नीचे आपका फुट बार आना है, ये सब सारा लेआउट एक आप पेज पे डिजाइन कर ले। इससे क्या होगा कि डिजाइन प्लानिंग आसान हो जाएगी और फिर आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। अब आपने सीखा कि एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट स्पीड, सिक्योरिटी, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि वेबसाइट्स का टॉपिक क्या है और सब्सक्राइब करें VSCR वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।